क्या खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, what should we eat, what should we have as breakfast? All these are questions which one must think over even if you are not fat. So for fitness you have to concentrate that how healthy breakfast you have. नाश्ता हमारे पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है, तो नाश्ता हमारा बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक, जिससे हमारा पेट भर जाए, जिससे हमारे ये ना हो कि दिन भर में हमें कमज़ोरी महसूस हो। ऐसा नाश्ता होना चाहिए जो हम दिन काटना चाहें तो काट सकते हैं और इसमें कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो जो नाश्ता होता है वो बहुत ही पूरे दिन को चलाने वाला, पूरी ऊर्जा देने वाला, एनर्जी देने वाला होता है। तो इट शुड बी वेरी हेल्दी, न्यूट्रिशियस एंड फुलफिलिंग। बहुत ही पोषण युक्त होना चाहिए, हर पोषक तत्व उसमें होना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे अभी भी भूख लग रही है। सो अब ये आपको तय करना है कि आप कैसा नाश्ता खाना चाहते हैं। नाश्ते का जो सूटेबल टाइम होता है वो लगभग 7 बजे से 9 बजे। ट्राई टू हैव योर ब्रेकफास्ट बिटवीन से 7:30 to 9:30 और 7 to 9 इट इज़ एन आइडियल टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। सो आप इसी समय ब्रेकफास्ट करें और ये सबसे सही समय होता है और इसको कभी भी स्किप ना करें, छोड़े नहीं। लोग सोचते हैं कि मेरे को कैलोरी कम करनी है, मेरे को वजन कम करना है, तो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। नहीं, ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक बार को लंच में कम खा लीजिए या स्किप कर लीजिए या डिनर भी स्किप कर सकते हैं, बट नेवर एवर स्किप ब्रेकफास्ट। बस ध्यान रखें कि आपका जो ब्रेकफास्ट का मील है, जो भोजन है, वो 200 कैलोरी के अंदर ही रहे, सीमा ना पार करे। सो ट्राई टू मेक कॉम्बिनेशंस विच कम अंडर 200 कैलोरीज। सो योर ब्रेकफास्ट शुड बी लिमिटेड टू दिस नंबर ऑफ कैलोरीज। अब ये आपको डिसाइड करना है, आपको तय करना है कि 200 कैलोरी के अंदर आप क्या खा सकते हैं जो टेस्टी भी हो, स्वादिष्ट हो, पोषण युक्त हो, आपको हर न्यूट्रिशन मिले, आपका पेट भी भर जाए। तो आपको ये तय करना है और कॉम्बिनेशन अलग अलग रोज़ आप बना सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि हम क्या खा सकते हैं ब्रेकफास्ट में, तो सबसे पहले फल पे ध्यान दीजिए। फ्रूट्स ज़रूर लीजिए। फ्रूट्स में अपनी एक स्वीटनेस होती है। लोग सोचते हैं कि मेरे को डायबिटीज़ है या शुगर है, तो ट्राई टू अवॉइड दोज फ्रूट्स विच आर वेरी स्वीट। जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उनको अवॉइड करिए। जैसे ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स में बहुत ज़्यादा स्वीटनेस होती है। वैसे फ्रूट्स की स्वीटनेस इज़ नॉट हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन हाँ, जो बहुत ज़्यादा मीठे हैं वो ज़रूर आपका शुगर लेवल बढ़ा सकते हैं। और फ्रूट्स में ये अच्छी बात होती है कि इनका जो शुगर लेवल होता है, इनके अंदर जो शर्करा होती है, वो बॉडी बहुत धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है, इसलिए बहुत जल्दी आपके ब्लड का शुगर लेवल नहीं बढ़ता। बनाना जो होता है, केला, वो फैट बिल्डिंग होता है, मोटापा लाने के लिए होता है। मैंगो अगेन वही बात है कि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, स्टार्च बहुत होता है, शर्करा बहुत होती है, इसकी वजह से ये वज़न बढ़ाते हैं। तो कोशिश करें कि अगर खाना भी है तो कम खाएं। बनाना जैसे आधा खा लिया आपने, या अगर आप बनाना खा रहे हैं तो डू नॉट ईट एनी ब्रेड, किसी प्रकार का पराठा या पूड़ी या रोटी ना खाएं। तो इस तरह से आप ऑप्शन तैयार करिए, कॉम्बिनेशन तैयार करिए। सिट्रस फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए, स्टमक के लिए, डाइजेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो जैसे संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, जैसे लाइम, ऑरेंजेस, ये सब चीज़ें आप ले सकते हैं, दे आर वेरी गुड। और नींबू ले सकते हैं। नींबू पूरे दिन भर में, मॉर्निंग की अगर बात करें तो मॉर्निंग में आधा नींबू से ज़्यादा ना ले। डोंट टेक मोर देन हाफ लेमन, बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन कैलोरीज। लेमन में भी तकरीबन 13-14 कैलोरीज होती हैं। फिर आप पेय पदार्थ यानी कि ड्रिंक क्या लेना चाहते हैं। यू कैन हैव ग्रीन टी, यू कैन हैव ब्लैक टी और कॉफ़ी, यू कैन हैव मिल्क इन योर ब्लैक टी। ज़रूरी नहीं है कि आप चाय में दूध ना डालें, आप डालें, टोन्ड मिल्क डालें, कम फैट वाला मिल्क डालें। और आप कॉफ़ी ले सकते हैं। स्वीटनर के लिए आप गुड़ डाल सकते हैं। यूज़ जैगरी फॉर स्वीटनिंग योर ड्रिंक। You can see my video on jaggery, what type of jaggery you should have। अगर आप चाहते हैं कि आप गुड़ नहीं डालते तो आप शहद भी डाल सकते हैं, बट अगेन ये नहीं है कि शहद बहुत सेफ हो जाता है। शहद भी बहुत कम मात्रा में लें, 1/4 ऑफ अ टेबल स्पून लें और उससे आप मीठा कर सकते हैं। आप लस्सी भी ले सकते हैं, आप छाछ भी ले सकते हैं, आप स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हैं, टोन डाउन मिल्क भी ले सकते हैं जिसमें कम वसा हो, कम वसा युक्त आप दूध ले सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये होता है कि गर्मियों में आप छाछ लें, बटर मिल्क,
या लो फैट मिल्क लें। और सर्दियों में आप टी वगैरह ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ साउथ इंडियन भोजन हमारे यहाँ बहुत ही लो कैल होते हैं, जैसे इडली है। इडली बहुत लो कैल होता है, वहीं वड़ा बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होता है। तो यू कैन हैव 2 इडली पीस with chutney, with green chutney. Chutney is also low in calorie. You can have chapatis, you can have bread made up of multigrain flour. Try to make flour yourself. Just combine all different types of flour together. For example, you can take millet flour, all types of millet, bajra, jowar, soya, and all these things you can mix together and keep it, and then make chapatis out of this multigrain flour. आप you can have chilies also. You can have chilies. In this chili you can have green chili, you can have capsicums, various types of chilies are there. It adds spice to your meal. And then you can also have, some people like oats and muesli, you can go in for that, non sweetened muesli or oats. आप जिनमें चीनी नहीं होती, जो मीठे नहीं होते, ऐसे म्यूजली ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। ओट्स को पीस कर आप चिल्ले बना सकते हैं। यू कैन मेक पराठाज, यू कैन ब्रेड आउट ऑफ ओट फ्लावर ऑल्सो। यू कैन हैव बॉइल्ड एग्स। आप अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप एग्स ले लीजिए, और कोशिश करिए कि आप इन सब में नमक ना डालें ज़्यादा। सो यू हैव ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑप्शन। सो अगर आप कैलोरी काउंट देखें तो मैंने कुछ जानकारी आपको दी है, आपको दिया है कि आप कौन सा फल खा सकते हैं, कौन सा फ्रूट आप खा सकते हैं, कौन सा वेजिटेबल आप खा सकते हैं। तो जो कैलोरीज है आप इनको टोटल करके देख लीजिए, और उस हिसाब से आप फल और सब्जियां, आप देखिए लिखा हुआ है मैंने, खीरा, मशरूम कितने कम हैं। आप इनको सैलड में बना के डाल सकते हैं, जैसे कि खीरा हो गया, मूली हो गया, बंद गोभी हो गया। और अगर आप सब्जी बनाते हैं तो जैसे बैंगन हो गया, पालक में थोड़ा सा ज़्यादा होता है कैलोरी, ध्यान रखेंगे। तो आप बीन्स ले सकते हैं, आप शिमला मिर्च ले सकते हैं, आप ब्रोकली ले सकते हैं, अब बीन्स, आपका सोयाबीन है, लोबिया है, इनको सब्जी के तौर पर भी, और इनको बॉईल करके जो सीड्स आते हैं उनको भी आप ले सकते हो। तो इन दिस वे यू कैन do various combinations of these things so that you get a good, healthy, nutritious breakfast. So other than that, there are various ways, as I have seen. You can make pancakes on non-stick tawa or non-stick wok, and for that you can use lentils, you can use beans, just soak them, grind them into paste, and you can make pancakes and all. You can use boiled vegetables also. Some people love to have boiled vegetables. You can use that. Just add a little bit of a dash of chutney and lemon juice, नींबू का रस डाल दीजिए, थोड़े सा नमक डाल दीजिए, बहुत टेस्टी आपका बाउल तैयार हो जाएगा। सो दिस इज द वे यू कैन हैव 2 चपातीज विथ ग्रीन वेजीज। आप ग्रीन वेजिटेबल्स ले लीजिए। यू कैन हैव कर्ड, दही आप ले लीजिए, स्किम्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क का दही बना लीजिए। इस तरह से आप तरह तरह से अपने ब्रेकफास्ट को तैयार कर सकते हैं। और एक कहावत है कि सुबह का जो नाश्ता है वो राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर का भोजन एक आम आदमी की तरह होना चाहिए, और रात में आपका जो डिनर है, रात का जो भोजन है, वो एक गरीब की तरह खाना चाहिए, जिससे कि आपके कैलोरी काउंट परफेक्ट रहे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छा लगा होगा कि नाश्ते में हम खा भी सकते हैं, अच्छी चीज़ भी खा सकते हैं, टेस्ट वाली चीज़ भी खा सकते हैं, और हेल्दी भी रह सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।